हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, पैरामेडिकल जैसे तमाम पाठ्यक्रम के लिए ये आपका जो सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट है। एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4। अब आप लोग इसके पुराने जो 3 वीडियो और हैं उसको भी जाकर जरूर देखें। जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से। आप लोग उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज देखें। यकीन मानिए कि जो भी यहाँ पर वीडियोज आएंगे आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा नहीं, फील करवा दूंगा। ये आप समझिए, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस आपके एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, आपके आसपास जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, लिविंग बीइंग जो और हैं वो भी जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मैं यहां पर बताऊंगा। खैर ये ह्यूमन एनाटॉमी है तो मैं आपको ह्यूमन के रिलेटेड ही सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सेल और उसके स्ट्रक्चर, सेल और उस सेल ऑर्गेनल के क्या फंक्शन थे, सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, इसके मैं सारे पॉइंट आपको समझाता हूं। देखिए, आपने सेल पढ़ा, सेल ऑर्गेनल पढ़ा। अब एक चीज आती है कि जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा था, जो आपका राइबोसोम था वो आपका प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था। सारे प्रोसेस आपके सेल के अंदर हो रहे थे, ठीक है। वो प्रोसेस जो हो रहे थे उनमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपके वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, आयंस के रिक्वायरमेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल और भी सॉलिड जो मटेरियल होंगे उनका ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर उनको लाना है। उसके बाद अपन लोग प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि किसी फैक्ट्री में क्या होता है, कच्चा माल आता है और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट आपके मार्केट में बन के आता है। जब आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो धागे कहीं से आ रहे हैं, उसके बाद वो कपड़ा बन रहा है तो आपके पास वो डिलीवर किया जा रहा है। उसी तरीके से अपने सेल में भी क्या होगा कि जो कच्चा माल होगा, आप उसको इस तरीके से, इसको आप लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल आएगा और उसी से आपके जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का, जो अपनी बॉडी की नीड होगी उसको पूरा करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ मटेरियल की जरूरत होगी कैंडिडेट, ठीक है। तो जो मटेरियल आपको लगेंगे उनको क्या होगा कि उनको आपके सेल के अंदर लाना है, तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो लोग आएंगे। तो कौन से प्रोसेस होंगे, किस प्रोसेस की तरह उनका ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग मॉलिक्यूल का, वही चीज अपन लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मटेरियल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव एंड पैसिव डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे रिक्वायर सेलुलर एनर्जी, ठीक है। जो आपके प्रोसेस होंगे, जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो दो तरीके से होगा। एक तो क्या होगा, एक में आपकी सेलुलर एनर्जी लगेगी और एक प्रोसेस में आपका कुछ नहीं लगेगा। मतलब कि वो वैसे आ जाएंगे कि उनका बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाएंगे। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जब कोहरा पड़ेगा, अभी जैसे कि ठंडियों का सीजन चल रहा है, आप लोग खिड़की खोल देंगे तो कोहरा क्या होगा, अंदर चला आएगा। मतलब बाहर जो है वो ज्यादा है कोहरा और अंदर वही चीजें क्या है आपकी अपने आप चली आ रही हैं। सिंपल, उनमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कोई चीज, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन वही कोहरा यदि आपके रूम में थोड़ा सा है और आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या होगा, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आप कोई प्रोसेस करेंगे, आप यहां पर प्रेशर जनरेट करेंगे अपने कमरे में या कुछ भी करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए क्या होगा, आपको काम करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से यहां भी प्रोसेस हो रहे हैं। तो देखिए यहां पर पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस, दो तरीके से ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके सेल के अंदर आएंगे कैंडिडेट, ठीक है। तो देखिए पैसिव प्रोसेस क्या है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए पैसिव प्रोसेस डू नॉट रिक्वायरमेंट इनपुट ऑफ सेलुलर एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगती है इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। अब कौन से मॉलिक्यूल है अभी अपन लोग जानेंगे। ए सब्सटेंस मूव्स डाउन टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आपके क्या होंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ क्या करेंगे, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपके आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। इसमें किसी अन्य एनर्जी की, सेलुलर एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, उसमें आपकी सेलुलर एनर्जी यूज होगी। एक्टिव प्रोसेस यूज सेलुलर एनर्जी ऑफ एटीपी टू ड्राइव सब्सटेंस अपहिल अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलेंगे, मतलब कि क्या है, सेल के बाहर वो चीज कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, लेकिन अपन लोगों को रिक्वायरमेंट है तो अपन लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस के तहत सेल के बाहर से वो मटेरियल अपने सेल के अंदर लेंगे, ठीक है।
तो ये कहां पर आता है, ये एक्टिव प्रोसेस आएगा और इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बाहर जब चीजें कम है तो उनको धक्का देना पड़ेगा, अरे जाओ जाओ भाई जाओ, हमको रिक्वायरमेंट है भाई, जाओ आप, और मुझे रिक्वायरमेंट जो है उसका मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, एनर्जी का प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन मैं करना चाहता हूं, तो उसके लिए उनको क्या होगा, जबरदस्ती लाया जाएगा। तो इसी में क्या होगा, इसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके, तो दो मेनली अपन लोगों के पास प्रोसेस है, एक्टिव और पैसिव। अब यहां पर एक्टिव और पैसिव जो प्रोसेस है उनमें कौन कौन से आपके प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए यहां मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, अब यहां पर मॉलिक्यूल्स के आधार पर अपन लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे सेल के अंदर जाएंगे, किन प्रोसेसेस के तहत, और कौन जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जो सी सॉलिड पार्टिकल है, वो कैसे सेल के अंदर जाएंगे। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, वो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से आपके सेल के अंदर जाएंगे। अब डिफ्यूजन आप समझ रहे हैं कि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, और ये जो आपका एक्टिव वाला है, अभी अपन लोगों ने जाना, जहां एक्टिव वर्ड आ जा रहा है वहां पर क्या है, आपके एटीपी लग रहे हैं, मतलब एनर्जी अपन को बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसमें आप लोग डिफ्यूजन में कौन कौन से हैं आपका, अभी मैं डिफ्यूजन की आपको डिफिनीशन बताऊंगा, आप घबराए नहीं, हर टर्म का मतलब मैं यहां पर बताने वाला हूं और आपको फील करवाऊंगा सारी चीजें कैसे आपके इन्वायरमेंट में हो रही हैं। देखिए यहां पर सिंपल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करूंगा, हो तो आपके सेल में रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा और ऑस्मोसिस, ये तीन चीजें आपकी डिफ्यूजन में आएंगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये दो तरीके का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होगा, बस इसमें क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, जब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाएगा, कोई चीज आप जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ यदि मूव कर रही तो अपने आप चली जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग एक बाल्टी लीजिए, दो बाल्टी आप लीजिए, एक में पानी नहीं है, एक में पानी है, आप पानी वाली बाल्टी में और दोनों बाल्टी में आप क्या करेंगे, एक पाइप डालेंगे, आप लोग पाइप डाल के चेक भी किए होंगे। ठीक है, जब आप पाइप डालेंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा वो जिसमें पानी ज्यादा है जिस बाल्टी में, उस बाल्टी से कम बाल्टी के पानी की तरफ अपने आप पानी जाता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, वो आती है डिफ्यूजन में। लेकिन यदि आपको कम पानी वाले से ज्यादा पानी वाले बाल्टी में पानी भेजना है, मान लीजिए इसमें पानी थोड़ा सा है, उससे ज्यादा पानी वाले में भेजना, तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आप मोटर लगाएंगे, मोटर लगा के और ज्यादा वाले में भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब जब लार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन किसके तहत होगा, कौन सा उसमें प्रोसेस होगा, आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये होंगे लार्ज मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए। ठीक है, अपन लोगों ने दो चीज समझा, एक तो एक्टिव समझा जिसमें अपना एनर्जी लग रहा है, एक उसमें जिसमें एनर्जी नहीं लग रहा है, और यहां पर दूसरा है कि लार्ज मॉलिक्यूल का जो आपका मूवमेंट है पार्टिकल का, वो कैसे होगा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये टोटल आपका स्मॉल वालों के लिए है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, या आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबको जानते हैं। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इसी को भी बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, पैसिव है मतलब इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, एक्टिव होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी। इट इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर द सोल्यूट मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन आर कैरिड इन द डायरेक्शन ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बिना किसी एनर्जी के मूव कर जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन में। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन या आप लोग कह सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, यहां पर कोई एनर्जी नहीं लगेगी। ये अपन लोगों ने जान लिया। देखिए जिस तरीके से यहां पर हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो आपका यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर से मतलब सेल के बाहर से अंदर आ जा रहे हैं, ये होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आइए नीचे चलते हैं। सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय थ्री बेसिक मैकेनिज्म, जो सब्सटेंस होंगे वो थ्री बेसिक मैकेनिज्म से क्या करेंगे, आपके सेल के अक्रॉस आते जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर क्या है कि molecules remains in the aqueous phase are diffused through aqueous channels or pores in the membrane। अपन लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, वहां पर क्या होते थे, वहां पर पोर्स होते थे, उन पोर्स से क्या होगा, वो चैनल्स होते थे, प्रोटीन के चैनल होते थे, जिससे क्या हो रहा था कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल और वाटर क्या हो रहा था, वो चैनल से आ रहा था आपके सेल के अंदर। तो ये इस तरीके से आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल उस चैनल से आ जाएंगे, आपके सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स लीव द एक्वस फेज ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, डिजॉल्व इन लिपिड लेयर एंड क्रॉस इट एंड अगेन इंटर द एक्वस फेज ऑन अपोजिट साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है,
जो आपके लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे वो आपकी लिपिड से क्या होंगे, सीधे कनेक्ट होकर उसी के अंदर से चले आएंगे। जब वो लिपिड सॉल्युबल है, आपकी फास्फोलिपिड की बनी हुई थी, सब फास्फोलिपिड बाई लेयर की आपकी जो बनी हुई थी आपकी सेल मेम्ब्रेन, तो उसी के थ्रू क्या होंगे, उसी में डिजॉल्व होकर आ जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी आ जाएंगे जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। और जो आपका वाटर सॉल्युबल होगा वो वाटर चैनल से चला आएगा, आपका प्रोटीन चैनल से। द मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद कैरियर मॉलिक्यूल एंड हेल्प देम क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जिन मॉलिक्यूल्स में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स आसानी से नहीं आ पा रहे हैं, वो चैनल से नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपके फास्फोलिपिड बाइलेयर में, तो उनके लिए मैंने आपको बताया था कि कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करेंगी, मॉलिक्यूल्स को बाहर से उठाएंगी और अपने साथ बाइंड करेंगी और अंदर तक उनको पहुंचाएंगी, पहुंचा के भैया फिर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये उनका काम होता है। जैसे आप सवारी ढोते हैं तो उसी तरीके से, आप नहीं ढोते हैं लेकिन आपने देखा होगा ढोते हुए। चलिए अब आगे चलते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं लगती है, अभी मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन है, इसमें भी एनर्जी तो नहीं लगेगी, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, यहां पर कोई कैरियर लगेगा। मतलब आपकी प्रोटीन जो होंगी, प्रोटीन कैरियर जो थी वो यहीं पर यूज होती हैं, ये कैरियर लगेगा, जिससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया द कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के अदर साइड पे क्या करेंगे, जो आपकी कैरियर प्रोटीन होंगी वो क्या करेंगी, पार्टिकल को, आपके सब्सटेंसेस को आपके पहुंचाएंगी वहां पर। ठीक है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। यहां पर भी आपका क्या होगा, किसी भी एनर्जी की आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मेनी लिपिड्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक विटामिन, ग्लूकोज, यूरिया आर द मेम्ब्रेन बाय दिस प्रोसेस। मतलब विटामिन, ग्लूकोज, यूरिया ये सारे जो होंगे वो किससे जाएंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से जाएंगे, प्रोटीन से बाइंड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये आपके मेम्ब्रेन के क्रॉस चले जाएंगे, यानी कि आपके सेल के अंदर चले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने जान लिया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जा रहे हैं, कौन से आपके सिंपल डिफ्यूजन में जा रहे हैं। मतलब इसके पहले जो आपने पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन में वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस आप याद रखेंगे, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या याद रखेंगे आप लोग, विटामिन, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे आप लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन में याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। द ट्रांसफर इज इन डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, रुक जाइए एक मिनट, मैं थोड़ा खुद साइड हो जाता हूं। द ट्रांसफर इज इन द ट्रांसफर इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसफर इसमें भी क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। डिफ्यूजन का मतलब ही यही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हमेशा होगा। जहां पर एनर्जी नहीं लग रही है, आप लोग समझिए, जितने भी प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगेगी वहां पर हायर से लोअर ही जाएगा। भले ही वहां पर कैरियर प्रोटीन लग रही है, कुछ भी लग रहा है, लेकिन ना तो वहां एनर्जी लगेगी ना वहां कुछ लगेगा, बस वहां पर क्या होगा कि कैरियर प्रोटीन आपकी लगेंगी। ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चलने वाला है सारा प्रोसेस। दिस ट्रांसफर अचीव्ड थ्रू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्रोटीन व्हेन इट बाइंड्स विद द मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड। मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि प्रोटीन क्या करेंगी भैया, आपके पार्टिकल, जो आपके रिक्वायर्ड पार्टिकल है उनको बाइंड करेंगी और क्या करेंगी, मटेरियल को ट्रांसफर कर देंगी, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। मान लीजिए गोल है तो गोल है तो ऐसे पिचक जाएंगी आपकी, मान लीजिए कि ऐसे गोल है, गोल के साथ ऐसे पिचक जाएंगे और यहां पर आपका रिक्वायर्ड पार्टिकल को ऐसे इस तरीके से बाइंड कर लेंगी और सेल के अंदर लेके चली जाएंगी भैया। तो ये बिल्कुल आप फील कर लीजिए, सारी चीजें आप फील करते हुए चलिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका प्रोसेस दिया भी गया है, यहाँ आपका सॉल्यूट का पार्टिकल है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, इसी को डिफ्यूजन अपन लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर कैरियर प्रोटीन है, ये आपके पार्टिकल को बाइंड कर रही हैं और इस तरीके से लेकर चारों तरफ से घेर के आ रही हैं, आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो गया आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब आगे चलिए ऑस्मोसिस देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा भैया, इसमें सब्सटेंस की जगह क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। वहां पर अभी तक अपन लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। वहां पर क्या होता रहा, वहां पर आपका सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है आपका। यही क्या होगा, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, या आपकी जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। मतलब इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही जाएगा, लेकिन जाएगा कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मतलब ये है जैसे पानी आपके सेल के बाहर ज्यादा है या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी तरफ से ज्यादा है आपका, जैसे आप किसी तरीके से, एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई आप दो बीकर लेते हैं, ठीक है,
दो बीकर आप लेते हैं, दोनों बीकर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चीनी पानी का घोल भर देंगे एक बराबर। उसके बाद यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप पानी ले लेंगे, मात्र पानी लेंगे, और यहाँ चीनी पानी ले लेंगे। दोनों को यदि आप जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरफ पानी ज़्यादा है उस तरफ से पानी कम पानी की तरफ आएगा। भले ही चीनी पानी वाला पानी वाले के बराबर हो, लेकिन पानी किसमें ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है जिसमें प्योर पानी है, वो पानी ज़्यादा है, और इसमें चीनी पानी दोनों मिला के उसके बराबर पहुंचे। तो इसीलिए क्या होगा, पानी वाला चीनी पानी की तरफ क्या हो जाएगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा तब तक जब तक दोनों में वो जो होगा वाटर मॉलिक्यूल बराबर नहीं हो जाएंगे। तो ये है आपका ऑस्मोसिस, ये भी आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इट इज अकर्स ओनली व्हेन अ मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर, इट इज नॉट परमिएबल टू सर्टेन सोल्यूट्स। ये सोल्यूट के लिए भैया परमिएबल नहीं है, सोल्यूट नहीं जा पाएंगे। व्हेन द वाटर मूव्स इनटू ए बॉडी और सेल, when the water moves into a body or cell by osmosis called एंडोस्मोसिस, ठीक है। जब ये क्या होगा, आपकी सेल के अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस है। इट क्रिएट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका क्रिएट करेगा इनसाइड द बॉडी, मतलब या सेल आप कह सकते हैं उसी को। सेल में बस्ट, सेल क्या हो सकती हैं, बस्ट हो सकती हैं इसी प्रेशर की वजह से। व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, लेकिन जब सेल के बाहर आपका जो वाटर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। सेल का पिचक जाना वो एक्सोस्मोसिस, सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि आपकी सेल क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या अपन लोग बोलेंगे, क्रीनेशन, ठीक है। तो यह भी आपने समझ लिया। देखिए यहाँ पर दिया भी गया, ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगा दी गई है, और यहाँ से वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ पर इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी डिजॉल्व है, लेकिन ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर से इस वाले में आपका जा रहा है। तो ये हो गया, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नोट्स आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपके पहुँच जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप पर उसको ज्वाइन करके रखिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपका नोट्स वहाँ पर ऑटोमेटिक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। The osmotic pressure of a solution proportional to concentration of the solute particles that cannot cross membrane, ठीक है। ये क्या होगा, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगा। और दैट कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, लेकिन जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे, वो कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेशर जो होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। हाइयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन हाइयर इज द सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि क्या होगा, आपके जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है यदि वो ज़्यादा है तो जो सोल्यूशन होगा उसका क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि वाटर की वजह से नहीं प्रेशर बढ़ रहा है, सोल्यूट के पार्टिकल जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके सोल्यूशन का क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आप याद रखेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब भैया एक्टिव, अब यहीं से एनर्जी लगेगी। इसके पहले के किसी भी प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगी, लेकिन अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अब आपकी एनर्जी लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं। When the material is transported out against the concentration gradient, अब यहाँ से लोअर टू हाइयर जाएगा, ठीक है। अब लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर में अपन लोगों को जाना है। अभी तक सब में हाइयर से लोअर जाना था, भले ही कहीं पर सब्सटेंस का हो रहा था तो कहीं पर सोल्यूट का हो रहा था, कहीं पर सॉल्वेंट का हो रहा था, जैसे ऑस्मोसिस में आपका सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा था, सिर्फ सोल्यूट का नहीं हो रहा था, लेकिन हो तो रहा था हाइयर टू लोअर ही। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। भैया अब यहीं पर एटीपी का खर्चा होगा, अब यहां एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ओटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, मतलब जो एनर्जी होगी एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलेगी, मतलब एटीपी जब टूटेगा तो एडीपी और फास्फेट ग्रुप बनता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही जो एनर्जी रिलीज होगी वही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी के टूटने से जहां पर एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड हो रही है। ये एटीपी जब टूटेगा एडीपी और फास्फेट ग्रुप में, ठीक है,
फास्फेट ग्रुप में जब ये आपका टूटेगा, अब आप लोग समझ लीजिए कि एडीपी है, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से फास्फेट ग्रुप आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फास्फेट ग्रुप है आपका। तो जब इसमें ये आपका टूटेगा, उसी के रूप में क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। सब्सटेंस अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। तो ये चीज आपका हो गया कि यहाँ पर जो एटीपी मिलेगी किससे मिलेगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से मिलेगी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रोसेस दिया भी गया है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये पहले है आपका, ये आपका बाद में है। देखिए यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाइयर है, तो लोअर से हाइयर की तरफ आ रहा है। देखिए एटीपी टूटी, एडीपी बनी, फास्फेट ग्रुप बना, एडिनोसिन डाइफास्फेट बन जाएगा और एक फास्फेट ग्रुप आपका रिलीज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड टूटते हैं, तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो उसी एनर्जी से क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके क्या हो रहा है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन Na+ और H+ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में आपकी जो एनर्जी होंगी वो स्टोर्ड होंगी। यूजेज ट्रांसपोर्ट अदर आयन आर सोल्यूट कपल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कपल्ड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आयंस, दो आयन आपके क्या करेंगे, दो आयंस क्या होंगे, मूव करेंगे आपके इधर से उधर। जैसे एक आयन अंदर आया तो एक बाहर जा रहा है, दो अंदर आए, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं दोनों अंदर आए, या फिर एक अंदर आया एक बाहर जा रहा है, इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा कि दो तरीके से जो होगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सेकेंडरी वाला। कौन कौन से हैं, एंटीपोर्ट मूव होगा और सिम्पोर्ट मूव होगा। एंटीपोर्ट क्या होता है भैया, मूव Na+ RH+ अदर सब्सटेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, Na और H+ मतलब अगर Na अंदर आ रहा है तो H+ बाहर जा रहा है मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंटीपोर्ट कंडीशन, याद रखिएगा आप। देखिए एंटी का मतलब ही यही है, दोनों अपोजिट में, कौन, Na और H+, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। सिम्पोर्ट का मतलब क्या है, साथ साथ, दोनों साथ साथ मूव करेंगे अनदर सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड इनटू सेल, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड एक साथ जो होते हैं सेल में एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया, यूनिपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, इसमें दो मॉलिक्यूल का कोई काम ही नहीं है यूनिपोर्ट में, इसकी अपन लोग बात ही नहीं करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए सिम्पोर्ट में आपका साथ साथ दोनों अंदर आएंगे, और इसमें एंटीपोर्ट में क्या होगा, दोनों एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर जा रहा है, एंटी मतलब अपोजिट। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आइए एंडोसाइटोसिस अपन लोग पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू अ सेल इन वेसाइकल। इसमें क्या होगा कि आपका मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस किसमें होगा, सेल के वेसाइकल्स के रूप में होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लेकिन भैया यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से आपके लार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट शुरू हो रहा है। अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, स्मॉल मॉलिक्यूल का मूवमेंट, लेकिन जैसे ही अपन लोगों ने एंडोसाइटोसिस पढ़ना स्टार्ट किया है, आप अपने दिमाग में लार्ज मॉलिक्यूल बसाइए। लार्ज मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, आपके वायरस, बैक्टीरिया और भी जो बड़े मॉलिक्यूल आपके हैं, इस तरीके से वो आएंगे इसमें एंडोसाइटोसिस में, ठीक है। उनका मूवमेंट होगा आपके सेल के क्रॉस, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रहे हैं। देखिए into a cell vesicle, it is a transport mechanism which involves engulfing extracellular मटेरियल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होगा सेल के बाहर, उसका क्या होगा, इनगल्फिंग मतलब क्या होता है, ईट कर लेना, उसको खा लेना। विद इन अ सेगमेंट आप, मतलब गल्फ करने का मतलब क्या होता है, ऐसे जैसे आप ये चीज है ऐसे, और इसको क्या है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसको इसी तरीके से चारों तरफ से घेर लेना, ये हो गया आपका इनगल्फिंग। तो इसका क्या होगा, इनगल्फिंग होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का within a segment of cell membrane to form a vesicle called as कार्पुसुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको वेसिकुलर या आप क्या कर सकते हैं, कार्पस्कुलर कह सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं इसको। इसमें दो प्रोसेस होंगे एंडोसाइटोसिस में, एक होगा आपका फैगोसाइटोसिस, एक होगा आपका पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या चीजें आपकी आती हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का पार्ट है भैया, लार्ज मॉलिक्यूल का ही यहाँ पर हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्या है, फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन व्हिच द सेल इनगल्फ लार्ज सॉलिड। तो लार्ज सॉलिड को ही खाएगा भैया एंडो, और जो है आपका एक जो है सब सारी चीजें किसमें, लार्ज मॉलिक्यूल का ही पार्टिकल के लिए है ये सारी चीजें। तो पार्टिकल सच एज वार्न आउट सेल, होल बैक्टीरिया और वायरस, मतलब होल बैक्टीरिया और वायरस को क्या करेंगे, खा लेंगी। फैगो मतलब क्या होता है, फैगोसाइट करना मतलब क्या होता है, खा लेना। तो उनको क्या करेंगी, ये खा लेंगी, ठीक। तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, फैगोसाइटोसिस। और किसका पार्ट है आपका फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का। चलिए, इसका मतलब होता है खाना,
फाइगोसाइटोसिस का। पिन्नोसाइटोसिस मतलब पी लेना किसी चीज को, थोड़ा जो अमाउंट है फ्लूइड का जो अमाउंट है, जैसे कि क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन व्हिच टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टेकन अप, मतलब जो टीनी ड्रॉपलेट्स होंगी और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होंगे उनको यहाँ पर पी लिया जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल। और फाइगो में क्या हो रहा है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, मतलब वायरस बैक्टीरिया, इनकी खवाई पियाई हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया जो छोटे ड्रॉपलेट है उनके लिए है, ठीक। तो ये हो गया आपका फैगोसाइटोसिस और आपका क्या हो गया, पिन्नोसाइटोसिस। अब आइए आगे आते हैं अपन लोग एक्जोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर डाइजेशन आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ऐसा नहीं मैं स्किप कर रहा हूँ किसी चीज को, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। लार्ज पार्टिकल को इनगल्फ कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लेंगे और मॉलिक्यूल के यहाँ पर अंदर पे बंद कर लेंगे और खा लेंगे भैया, वेसाइकल फॉर्म में इसको कर लेंगे इस तरीके से और डाइजेस्ट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से होता, चूंकि आपके सेल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं तो वही किसके लिए वर्क करते हैं, इनकी फैगोसाइटोसिस करने के लिए, इनके डाइजेशन के लिए। ये सारी चीजें अपन लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम क्या था, वो आपका क्या करता था, लाइसोसोम आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता था जिससे क्या होता था, डाइजेशन होता था। वही आपके फाइगोसाइटोसिस में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। आप जब लिखें तो आप ऐसे फील करके लिख सकते हैं कि सेल में फाइगोसाइटोसिस हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है फॉरेन पार्टिकल का, तो वो कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है आपका, ठीक है। उसके पास ये एबिलिटी है, उसी के पास एंजाइम्स हैं, ठीक। तो ये आप जान लिए। अब यहां पर देखिए एक्जोसाइटोसिस, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ अ सेल। अब यहां पर जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा वो सेल के बाहर होगा, आउट ऑफ अ सेल, इन सिक्रेटरी वेसाइकल, सिक्रेटरी वेसाइकल के साथ ही होगा, दैट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज दियर कंटेंट्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहां पर भैया एक्जो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर आ रहा था, एक्जो मतलब बाहर जा रहा था। वहां पर वेसाइकल के थ्रू क्या होता, तब क्या हो रहा था, सारी चीजें अंदर आ रही थी। अब यहां पर आपका क्या होगा, बाहर जाएगा, रिलीज दियर कंटेंट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर वहां पर आपके फ्लूइड में जो है ये सारी चीजें भेजी जा रही हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आपका न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है कि इसको सेल के बाहर लाया जाए और आपके सारे वर्क परफॉर्म करें, सारी चीज़ें हों। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका कौन सा प्रोसेस ट्रांसपोर्ट का, एक्जोसाइटोसिस। ये आपका जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ये आपका आप रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोसेसेस के लिए कि आपके सेल के बाहर जो सिक्रीशन हो कैंडिडेट, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हो गया। अब अपने को पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल जंक्शन। अब इसमें नहीं कवर करेंगे, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आप चीज़ों को भूल जाएंगे जो मैंने आपको फील करवाया है। फिर क्या करेंगे, आप रटने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो कुछ भी रटना नहीं है। इसी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम रिमाइंड हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। कैसे यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लग रही, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लग रही थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी आपकी लग रही थी। तो इस तरीके से आप समझिए लार्ज मॉलिक्यूल का किसमें हो रहा था ट्रांसपोर्ट, एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल का हो रहा था ट्रांसपोर्ट, और उसके पहले के जितने भी प्रोसेस थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सब में भैया स्मॉल पार्टिकल का हो रहा था। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लग रही थी, उसके अलावा कहीं पर भी एनर्जी नहीं लगी। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।